ससुराल की टूटी छत के लिए 5 बहू ने त्याग दिया आराम। बाहर तेज बिजली कड़कने के साथ में मूसलाधार बारिश हो रही है और प्रकाश जी के घर की छत के कई हिस्सों से पानी टप टप करके घर के अंदर गिर रहा है। चूल्हा, राशन और कपड़े भीग रहे हैं। अंकिता, विवेक, नितिन, ऋषभ, योगेश, कहाँ मर गए सबके सब? जल्दी आओ, देखो सब बह गया, चूल्हा भी भीग गया। अरे कोई कुछ तो करो। पांचों बेटे फटाफट बाल्टियां और कटोरे लेकर दौड़ते हैं। यहाँ रख। अरे भाई, यहाँ भी छेद है, कटोरा लगा। मम्मी, यहाँ भी पानी आ रहा है, सब भीग रहा है। अरे ये बाल्टी भर गई, इसे बाहर फेंक। विवेक जल्दी कर, वहाँ से भी आ रहा है। अरे यहाँ भी छेद है, जल्दी कपड़ा डाल। अरे माँ, सामान उठाओ, सब भीग रहा है। पूरा घर पानी, मिट्टी और कीचड़ से भर गया है। घर का हर कोना अब तालाब बन चुका है। अरे भगवान, क्या देख रही हूँ मैं? ये छत है या छलनी? देखो सारा अनाज भीग गया, हम क्या खाएंगे? छोड़ो सब, पहले यहाँ पानी रोको। ये देखो, यहाँ से भी धार फूट पड़ी। विवेक जी जल्दी आओ, यहाँ से पानी सीधा बिस्तर पर आ रहा है। बस सब खत्म, न छत बची न इज्जत। कैसी गरीबी में जन्म लिया और कैसी मौत मरेंगे। हिमांशी और श्रुति भीगी हुई हालत में अपना सामान समेटने की कोशिश कर रही हैं। ये कैसी मुसीबत है? शादी करके आई हूँ या सजा काटने? देखो जी, सारे कपड़े खराब हो गए हैं, यहाँ तो बैठने की भी जगह नहीं है। यही तो किस्मत है हमारी। ऐसे घर में कौन रहता है जहाँ छत ही नहीं है? देखो मेरा कीमती सामान भी भीग गया। भगवान, कैसी परीक्षा ले रहे हो? पक्की छत तक नसीब नहीं है हमें। बच्चों की खुशियाँ भी इस पानी में बह रही है। पूरी रात घर की टूटी छत की वजह से कमरे में हर तरफ पानी गिरता रहा और परिवार वाले उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अगली सुबह बारिश रुक चुकी है, लेकिन घर की हालत बदतर है। फर्श पर कीचड़ है और कोने में भीगी हुई चादरें पड़ी हैं। सोमवती जी और पांचों बेटे थके हुए से बैठे हैं। हिमांशी और श्रुति कीचड़ साफ कर रही हैं। रोज का यही नर्क है। कल रात उस तूफान ने पूरा घर नर्क बना दिया था। क्या हम सफाई करने के लिए ही ब्याह कर आई हैं? देखो फिर से कीचड़ जमा हो गया। सही कह रही हो दीदी, ना रहने की जगह ना सम्मान। ये तो बस उम्र काटने का जरिया है। देखो मेरे सारे कपड़े मिट्टी में सन गए हैं। थोड़ी देर बाद सोमवती जी चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश करती हैं। शाम का समय हो जाता है। हे भगवान, अब तो हद हो गई है। रोजाना वही शुरुआत। ये बारिश का मौसम आते ही जैसे जान निकल जाती है। रोज का वही रोना, रोज वही टूटी छत। क्या हमें एक ढंग की छत भी नसीब नहीं हो सकती? क्या यही औकात रह गई है हमारी? पिताजी, हम पांचों भाई दिन भर पसीना बहाते हैं, फिर भी बस पेट ही भर पाता है। घर की मरम्मत के लिए तो बड़ी रकम चाहिए। मेरे तो घुटने भी अब जवाब दे रहे हैं। और बच्चों, तुम्हारी शादी की जो बात चलाई थी उसका क्या हुआ? क्या कहीं कोई बात पक्की नहीं हुई? बात तो बहुत दूर दूर के गांवों में की है, पर सच कहूं तो डर लगता है। अगर हमारे घर की हालत देख ली तो 2 दिन भी नहीं टिकेंगी बहुएं। पिताजी, आप सही कह रहे हैं। अगर किसी ने हमारे घर का ये हाल देख लिया तो हमारी इज्जत ही क्या रह जाएगी। इसीलिए तो मैंने फैसला किया है, मैं आज ही शाम को दूर के गांवों में रिश्ता देखूंगा, ताकि आगे कोई कलेश ना हो। हमें बस एक पक्की छत चाहिए और जब औकात होगी तब बनवा लेंगे। अभी के लिए बस किसी तरह घर बसाना है। ये सुनते ही हिमांशी और श्रुति एक दूसरे को देखती हैं और उनका गुस्सा फूट पड़ता है। शादी? फिर से किसी और की जिंदगी बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हो? क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती? हमारी जिंदगी तो पहले ही इस घर में घुट कर रह गई है, अब औरों की यहाँ लाकर फंसाना चाहते हो क्या? इस घर में खुद के खाने के लाले पड़े हैं। लड़के न ढंग से कमाते हैं न पक्की छत है। क्या दूसरों की बेटियों को भी यहाँ लाकर नरक की आग में झोंक दोगे? क्या यही आपका काम है? बहुओं की ये कड़वी बातें सुनकर दीप प्रकाश जी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वे हताशा में अपने सीने को पकड़ लेते हैं। बस करो बहू, बस करो। मेरे सीने में दर्द हो रहा है। तुम लोगों की बातें चुभ रही है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अरे बेटा शांत हो जाओ, हमारे घर की इज्जत का हवाला मत निकालो। तुम सब ऐसी बातें कहोगे तो हम कहाँ मुंह दिखाएंगे? अंकित और विवेक स्थिति को बिगड़ता देख अपनी पत्नियों पर चिल्लाते हैं। बहुत हो गया हिमांशी, चुप हो जाओ।
माँ पिताजी के आगे जुबान चलाना बंद करो। घर की बात घर में सुलझाओ, तमाशा मत बनाओ। उस समय तो बहुएं गुस्से में चुप तो हो जाती हैं, लेकिन अगले दिन दोपहर में दीप प्रकाश जी फिर से बाकी तीनों बेटों की शादी की बात छेड़ देते हैं। तुम लोग चाहे जो भी कहो, मुझे अपने बेटों का भविष्य देखना है। मैं हार नहीं मानूंगा। अरे सुनिए, बहुएं कितनी गुस्से में हैं। अगर फिर से ऐसा हुआ तो आप तो चले जाओगे, पर हमें इन सब के ताने सुनने पड़ेंगे। भाग्यवान, इसीलिए तो मैंने फैसला किया है, मैं इस बार अपने गांव में नहीं बल्कि दूर के 3 अलग अलग गांवों में बात करूंगा। मैं उनसे सच नहीं छिपाऊंगा कि हम गरीब हैं, लेकिन मैं ये पक्का करूंगा कि रिश्ता ऐसी जगह हो जहां जमीन से जुड़ी लड़कियां हों। दीप प्रकाश जी दूर के गांव की ओर निकल जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और उनकी मेहनत रंग लाती है। 3 अलग अलग गांवों से रिश्ते पक्के हो जाते हैं और तीनों की शादी से पहले घर की छत जर्जर को ठीक करने के लिए दीप प्रकाश जी और 5 बेटे छत पर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखो, कल बहुएं आ जाएंगी। अगर घर की ये हालत देखी तो आते ही पैर पीछे खींच लेंगे। कुछ न कुछ जुगाड़ तो करनी पड़ेगी। तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान। अगर अभी छत नहीं सुधरी तो कम से कम पानी से तो बचाना ही होगा। अंकित, बाजार से जाकर एक बड़ी प्लास्टिक की तिरपाल ले आओ। अंकित बाजार जाता है और 200 का एक बड़ा तिरपाल लेकर आता है। 5 भाई मिलकर छत पर चढ़ते हैं और बड़ी मशक्कत से उसे छत के ऊपर बिछाते हैं। माँ देखो, हमने ऊपर तिरपाल डाल दिया है, अब छत से पानी अंदर नहीं आएगा। हाँ माँ, हमने इसे ईंटों और रस्सियों से कस दिया है, अब तो घर बिल्कुल सुरक्षित लग रहा है। हाँ, अब तो घर पक्का लग रहा है। चलो भगवान का नाम लो, अब ये तिरपाल हमारी इज्जत बचा लेगी। 5 बेटे नीचे उतरते हैं। अब तो बहुएं आएंगी तो उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी। ये तिरपाल किसी ढाल से कम नहीं है। कुछ दिन और गुजर जाते हैं और कुछ दिनों बाद एक ही विशाल मंडप में नितिन, ऋषभ और योगेश की शादी खुशबू, प्रियंका और श्रद्धा से हो जाती है। तीनों बहुएं विदा होकर अपने ससुराल आती हैं। घर की हालत पहले जैसी ही खस्ता है। छत पर तिरपाल डाली गई है, दीवारें सीलन से भरी हैं। हे भगवान, ये घर है या खंडर? इतनी सीलन, इतनी बदबू, हम यहाँ कैसे रहेंगे? ये छत देखो, कितनी दरारें हैं। इन्होंने हमसे झूठ बोला, न कमरे हैं न कोई सुविधा। क्या ये घर है या जेल? गृह प्रवेश के बाद शादी की पहली रात तीनों नवविवाहित जोड़े और अंकित और विवेक अपने अपने पर्दे वाले कमरों में सो रहे हैं। अचानक बाहर तेज बिजली कड़कती है और एक भयानक आंधी आती है। घर की छत पर पड़ा वो 200 रुपए का तिरपाल हवा के तेज थपेड़ों से उड़ जाता है और आंधी से घर के अंदर धूल और मिट्टी उड़ने लगती है। 5 बहुएं अचानक नींद से जाग जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इतनी तेज हवा, ये धूल, देखो सब अंदर आ रही है। देखो जी, बाहर क्या हो रहा है? इतनी तेज आंधी, छत तो उड़ी जा रही है। तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। पानी की तेज धारें सीधे सोने की जगह पर गिरने लगती हैं। अरे ये पानी, ये तो मेरे ऊपर गिर रहा है। जल्दी उठो, सब भीग रहा है। पूरा घर पानी से भर जाता है। 5 बहुएं अपने भीगे हुए कपड़ों के साथ इधर उधर भाग रही हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची है। देख लिया, इसीलिए कह रही थी कि ये घर रहने लायक नहीं है। तुम लोग हमें कैसी मुसीबत में ले आए हो। ये है तुम्हारी पक्की छत, सब बर्बाद हो गया। ये कैसा घर है? हम शादी करके आए हैं या जेल में बंद होने? देखो सब कुछ भीग गया, पानी यहाँ भी आ रहा है। हम जाएं तो जाएं कहाँ? बेटे बेबस होकर बाल्टियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुएं आपस में और अपने पतियों पर चिल्ला रही हैं। घर में चीख पुकार और कलेश मचा होता है। रात की बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। अगली सुबह 5 बहुएं रो रही हैं। कुछ सामान समेट रही हैं तो कुछ गुस्से में मायके जाने का शोर मचा रही हैं। हमें हमारे मायके छोड़ाओ, हम नहीं रहेंगे इस नरक में। हमारे माँ बाप को पता होता कि यहाँ छत भी टूटी है तो वो यहाँ शादी कभी ना करते। हमारे साथ धोखा हुआ है। हाँ, मुझे भी ले चलो यहाँ से, हमें ये जिंदगी नहीं जीनी। ससुर जी दीप प्रकाश जी बेबस होकर बहुओं के सामने अपना हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। बहुओं, बेटी मानकर हाथ जोड़ता हूँ। तुम दोनों तो घर की बड़ी बहू हो। पिछले 3 सालों से तुम हमारे साथ रह रही हो।
कम से कम तुम तो हमारे घर की इज्जत की धज्जियां मत उड़ाओ, बल्कि तुम्हें तो छोटी बहुओं को समझाना चाहिए। अपने ससुर जी की बात सुनकर बहुएं शांत हो जाती हैं, लेकिन अगले 3-4 दिन बहुओं के तेवर बदले हुए रहते हैं। वे काम तो कर रही हैं, लेकिन बहुत रूखेपन से और गुस्से के साथ। 4 दिन बाद, बहू खाना लगा दो। लगा दिया है खाना। इस घर में तो अब यही करना है, चूल्हा चौका और कीचड़ साफ करना। कुछ दिन बीतते हैं। गर्मी में छत की दरारों से दिन भर कड़ी धूप सीधे अंदर आती है। एक छोटा टेबल फैन है जो गर्म हवा फेंक रहा है। गर्मी से बहुएं बेहाल हैं। फिर एक रात अचानक फिर से भयानक आंधी बारिश आती है। घर की हालत फिर वही हो जाती है। तभी श्रद्धा सब बहुओं को अपने पास बुलाती है। बस अब बहुत हो गया ये रोना धोना और कलेश। दीदी, चिल्लाने से या मायके भागने से छत नहीं बन जाएगी। अगर आज हम यहाँ से चले गए तो ये बदनामी हमारे माँ बाप के सर पर होगी। हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। बाकी 4 बहुएं उसे हैरानी से देखती हैं। तो तू ही बता, हम क्या करें? क्या हम छत पर जाकर खड़े हो जाएं पानी रोकने के लिए? नहीं दीदी, हमें अपनी मेहनत से अपनी छत बनानी होगी, क्योंकि देखो हम ऐसे नहीं जी सकते। हम पांचों ने शादी की है, हम इस घर का हिस्सा हैं। अगर मर्द बाहर जाकर कमाकर नहीं ला पा रहे हैं तो क्या हुआ? आज से हम पांचों भी काम करेंगी, अपने हुनर से कमाएंगी और ईंट ईंट जोड़कर अपनी ससुराल की टूटी छत बनवाएंगी। हम काम करेंगे, पर कैसे? मेरे पास एक प्लान है। सब अपनी अपनी काबिलियत बताओ। आज से हम घर नहीं अपना भविष्य बनाने निकलेंगे। शाम को घर के हॉल में 5 भाई और 5 बहुएं एक साथ बैठी हैं। देखो, इस तरह रोज रोज घुटने से अच्छा है कि हम इस मुसीबत का कोई हल निकालें। मैं आप सबसे पूछती हूँ, हम इस छत को पक्का क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं? अरे श्रद्धा, तुम क्या जानो, हमारी कमाई ही इतनी कम है। मैं एक बेलदार हूँ, रोज तो काम भी नहीं मिलता। जो मिलता है उससे बस घर का दाना पानी ही चल पाता है। और मेरी माली की नौकरी से कितना ही आ जाता है, बस सूखी रोटी का जुगाड़ हो पाता है। छत बनवाने के लिए जो बड़ी रकम चाहिए वो हमारे पास कहाँ से आएगी? मैं तो छोटी मोटी दुकानों पर अकाउंट एंट्री का काम करता हूँ। मंदी के कारण वैसे ही काम कम मिलता है। घर चलाने में ही सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। ये सुनकर खुशबू, प्रियंका और हिमांशी परेशान हो जाती हैं। उन्हें समझ आता है कि पुरुषों के भरोसे छत कभी नहीं बन पाएगी। हे भगवान, इसका मतलब आदमियों के पास भी कोई रास्ता नहीं है। अब हम क्या करेंगे? क्या पूरी जिंदगी इसी डर में जीनी होगी? नहीं दीदी, अगर हमारे पतियों के पास काम नहीं है तो क्या हुआ? हमारे पास भी तो हाथ हैं। अब हम पांचों बहुएं भी बाहर निकलेंगी और काम करेंगी। जब हम सब कमाएंगे तो आमदनी ज्यादा होगी, ज्यादा पैसे जोड़ेंगे और उन्हीं पैसों से हम अपने ससुराल की टूटी छत खड़ी करेंगे। श्रद्धा, तेरी बात सुनने में तो अच्छी है, लेकिन हम बाहर कैसे जाएंगी? हम बहुएं भला ऐसा क्या काम करेंगी जिससे घर की छत बन सके? सुबह का वक्त है। अंकित, विवेक, नितिन, ऋषभ और योगेश अपने अपने काम पर निकल गए हैं। घर में 5 बहुएं हैं। श्रद्धा रसोई में बड़े उत्साह के साथ खाना बनाने में जुटी है, जबकि बाकी 4 बहुएं मायूस होकर कोने में बैठी हैं। दीदी, अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो ये छत कभी नहीं बन पाएगी। मैंने तय किया है, मैं आसपास के घरों में टिफिन सर्विस शुरू करूंगी। माँ बाप के यहाँ जब मैं थी तो बहुतों का खाना बनाती थी। श्रद्धा दिन भर कड़ी मेहनत करती है। वो खाना बनाती है, घर की सफाई करती है और साथ ही घर में बिखरे हुए सामान को सहेजती है। बाकी बहुएं उसे देखते हुए भी चुपचाप बैठी रहती हैं। अकेली क्या कर लेगी? घर का काम और फिर बाहर का काम देखना, ये कुछ ही दिनों में थक कर बैठ जाएगी। शाम हो जाती है। श्रद्धा पसीने से तरबतर है। वो थक कर गिर रही है, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ है। उसे अकेले काम करते देख बाकी 4 बहुओं, श्रद्धा, तू कब तक अकेली ये सब करेगी? देख, तू तो पूरी थक गई है। ये घर हम पांचों का है, क्या हम तमाशा देखते रहें? हाँ श्रद्धा, हमें शर्म आ रही है। तू घर का काम भी कर रही है और खाना भी बना रही है, तो अकेली कब तक लड़ेगी? आज से हम भी तेरे साथ हैं। बिल्कुल सही। अब हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे, हम भी अपने हुनर का इस्तेमाल करेंगे। तू खाना बनाने का काम देख, मैं सिलाई में बहुत माहिर हूँ, हम भी काम पर निकलेंगे। श्रद्धा के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आती है। 4 बहुएं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर का काम निपटाने में जुट जाती हैं। अब 5 बहुएं तैयार होकर काम ढूंढने निकली हैं। देखो, हम अपनी मेहनत करने जा रहे हैं। कोई चोरी नहीं, किसी के तानों से डरना नहीं है। वे एक बड़े घर के सामने रुकती हैं। वहाँ के पड़ोस में एक महिला अपनी छत पर खड़ी होकर इन्हें देख रही है। अरे देखो, अरे वो प्रकाश जी के घर की नई बहुएं नहीं है?
अरे देखो देखो, घर से बाहर निकल आई हैं, काम करने जा रही हैं क्या? हाय हाय, कितनी गरीबी आ गई है इनके घर में। घर की बहुओं को काम पर भेज रहे हैं। बताओ भाई, ये तो नाक कटवाने वाली बात है। बहुएं ये बात सुन लेती हैं, उनका सिर झुक जाता है। एक घर के पास खड़ी हैं, जहाँ कुछ औरतें जमा हैं। उनमें से एक औरत काफी परेशान दिख रही है। हे भगवान, कल मेरे लड़के का जन्मदिन है और जिस हलवाई को बुलाया था उसने ऐन मौके पर मना कर दिया। अब 50 लोगों का खाना कौन बनाएगा? सब तैयारी इधर ही रह गई। श्रद्धा ये बात सुन लेती है। वो बिना हिचकिचाए आगे बढ़ती है। बहन जी, आप चिंता क्यों करती हैं? भगवान का नाम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम कौन? अरे क्या मतलब है तुम्हारा? बहन जी, मैं श्रद्धा। आप बस ये बताइए कितने लोगों का खाना है? 50 लोगों का है ना? मैं और मेरी चारों जेठानियां मिलकर आपके घर का खाना बना देंगी। आप बेझिझक होकर हमें काम सौंप दीजिए। बिल्कुल शुद्ध और घर जैसा खाना मिलेगा। अरे तुम कैसे बना पाओगी? तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है, काम का तजुर्बा है भी या नहीं? आप हम पर भरोसा तो करके देखिए, हाथ का स्वाद और मेहनत दोनों साथ मिलेगा और जो भी मजदूरी आप उचित समझे दे दीजिएगा। श्रद्धा का आत्मविश्वास देखकर वो महिला मान जाती है। ठीक है, अगर तुम वाकई बना सकते हो तो कल सुबह मेरे घर आ जाना। पांचों बहुएं घर लौटती हैं। सोमवती जी उनका इंतजार कर रही हैं। जब वे बताती हैं कि उन्हें 50 लोगों का काम मिल गया है तो सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेचारी मेरी छोटी बहू अभी तो ब्याह कराई है और देखो कितनी मेहनत कर रही है। सोमवती जी की ये ममता भरी बातें सुनकर श्रद्धा, तू कब तक अकेली ये सब झेलेगी? हम सब अब तेरे साथ हैं, अब कोई घर में नहीं बैठेगा। हाँ, आपसे हम पांचों एक टीम है। मैं सफाई का काम देख लूंगी, श्रुति सिलाई में मदद करेगी और बाकी सब खाने की तैयारी में श्रद्धा का हाथ बटाएंगे। पांचों बहुएं एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं और काम में जुट जाती हैं। और अगले दिन सुबह सुबह अपने घर का पूरा काम निपटाकर पांचों जन्मदिन वाले घर पहुंचती हैं और शाम तक जन्मदिन की पार्टी का काम निपटाकर घर लौटती हैं। श्रद्धा सोमवती जी के हाथ में कुछ नोट रखती है। मम्मी जी, ये हमारी पहली कमाई है, हमने मेहनत से ये पैसे कमाए हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी पांचों बहुएं इतनी अच्छी निकलेंगी। तुम सबने अपना आराम त्याग दिया सिर्फ इस टूटी छत के लिए। माँ जी, हमें माफ कर दो, लेकिन अब हम भी इस संघर्ष में साथ हैं। ससुराल की टूटी छत बनवाना अब हम सबका कर्तव्य है। बिल्कुल, हम भाई भी अब दुगनी मेहनत करेंगे। हम सब मिलकर इस छत को पक्का करेंगे। हाँ, सिर्फ छोटे मोटे कार्यक्रमों में खाना बनाने से क्या छत बन जाएगी? हमें पक्की और बड़ी आमदनी का रास्ता ढूंढना होगा। दीदी, आप सही कह रही हैं। मैंने सोचा है मैं शहर में किसी बड़ी ढाबे पर नौकरी करूंगी, साथ ही मैं खुद की टिफिन सर्विस भी शुरू करूंगी। हम पांचों मिलकर अगर मेहनत करें तो ये छत क्या, हम सब कुछ बदल सकते हैं। पर श्रद्धा, टिफिन सर्विस के लिए ग्राहक कौन देगा? और ढाबे की नौकरी इतनी आसान थोड़ी है, वहाँ बहुत पसीना बहाना पड़ता है। मेहनत से डरना कैसा? जब हम दिन रात यहाँ कीचड़ साफ कर सकते हैं तो बाहर जाकर काम क्यों नहीं कर सकती? शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। श्रद्धा सुबह ही घर से निकल जाती है। वो एक एक करके 3 ढाबों पर जाती है, लेकिन हर जगह उसे धक्के ही मिलते हैं। औरत होकर ढाबे में काम करेगी, घर जाकर चूल्हा फूंक, क्या मर्दों का काम है? मालिक, आप मुझे मौका देकर देखिए, मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगी। मुझे बस काम चाहिए, मेरा घर बनवाना है। आखिर में एक पुराने ढाबे पर उसे मालिक मिलता है। वो श्रद्धा के चेहरे पर झलकता संघर्ष और आंखों की चमक देख लेता है। देख लड़की, काम बहुत भारी है। सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक बर्तन धोना, रोटियां बेलना, सब करना होगा। अगर काम में कटौती हुई तो पैसे नहीं मिलेंगे। मंजूर है? मंजूर है मालिक। श्रद्धा की परीक्षा शुरू होती है। ढाबे की आग दहक रही है। वो बिना रुके रोटियां बेल रही है। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका है। वो इतनी थक चुकी है कि खड़े होने में भी दिक्कत हो रही है। जल्दी कर, मेज नंबर 5 पर ऑर्डर पहुंच जाना चाहिए। क्या कर रही है तू? गर्मी बहुत है, शरीर जवाब दे रहा है, पर मेरी जेठानियों की मेहनत और ससुराल की टूटी छत मेरे सामने है। मुझे रुकना नहीं है। काम करते करते श्रद्धा के पैर कांप रहे हैं। दोपहर का समय है और उसे खाना खाने की फुर्सत भी नहीं मिल रही। ढाबे की थकान के बाद श्रद्धा घर पहुंचती है। रास्ते में उसे चक्कर आते हैं। उसकी चप्पल टूट जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। दीदी, आज मुझे ढाबे पर काम मिल गया। मैंने आज की कमाई भी कर ली है। श्रद्धा को ऐसी हालत में देखकर बाकी बहुएं हैरान रह जाती हैं। उनकी हथेलियां घिस गई हैं। चेहरा राख से सना है। श्रद्धा, तूने अपनी जान जोखिम में डाल दी तो कितनी थक गई है। तू आराम कर ले।
दीदी आराम अब तब करेंगे जब हम अपनी पक्की छत के नीचे बैठेंगे, अभी तो काम बहुत है। अगले दिन पांचों बहुएं एक घेरे में बैठी हैं। मैंने तय किया है मैं सिलाई का काम पकड़ूंगी, दर्जी के यहाँ से ब्लाउज और कुर्तों का काम घर ले आऊंगी। मेहनत ज्यादा है पर अच्छे पैसे मिलेंगे। मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, लेकिन मैं साफ सफाई में माहिर हूँ। मैंने आसपास के 4 कोठरियों में झाड़ू पोंछे की बात कर ली है। सुबह शाम काम करूंगी तो कुछ हाथ तो आएगा ही। मैं पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए बात करके आई हूँ। ट्यूशन का काम भी देख लूंगी, शाम को घर के कामों में भी मदद कर दूंगी। मेरे मायके में सब कुम्हार थे। मुझे मिट्टी के मटके और दिए बनाने का काम आता है। मैं मिट्टी के दिए बनाकर बाजार में बेचूंगी, इससे एक अलग कमाई शुरू हो जाएगी। और मैं ढाबे पर रोटियां बेलने का काम करूंगी। साथ ही ढाबे से लौटते समय जो टाइम बचेगा उससे टिफिन सर्विस शुरू करूंगी। अगले दिन सोमवती जी रसोई में बैठी हैं। श्रद्धा अपनी पोटली लेकर बाहर जाने की तैयारी कर रही है। बेटा श्रद्धा, अभी तो तुम्हारी मेहंदी भी नहीं उतरी, अभी तो शादी के दिन भी नहीं बीते, क्यों अपने शरीर को इस आग में झोंक रही है तू? थक जाएगी, बीमार पड़ जाएगी, थोड़ा आराम तो कर ले। माँ जी, हमारे आराम से ज्यादा जरूरी हमारी ससुराल की छत है। अगर छत नहीं रही तो हम चैन से सो भी नहीं पाएंगे। जिस छत के नीचे हम अपनी गृहस्थी बसाना चाहते हैं वो सुरक्षित होनी चाहिए। मेरे लिए आराम से ज्यादा जरूरी मेरा ये कर्तव्य है। श्रद्धा ढाबे पर है, चारों तरफ आग की भट्टी है। वो लगातार रोटियां बेल रही है। उसका चेहरा पसीने से भीगकर लाल हो गया है। दोपहर का खाना खाने का मौका तक नहीं मिला। वहीं हिमांशी सिलाई मशीन पर बैठी है। वो गर्भवती है। उसे जी मचलाने की शिकायत हो रही है। सिर घूम रहा है। जल्दी करो हिमांशी, आज शाम तक ये सारे ब्लाउज चाहिए। जी मालिक, बस थोड़ी देर और। वहीं श्रुति दूसरे के घरों में पोछा लगा रही है। उसकी कमर में इतना दर्द है कि वो झुक नहीं पा रही, फिर भी वो दर्द को भूलकर फर्श चमका रही है। सब काम खत्म करके थके हुए लौटे हैं। पांचों भाई अपनी पत्नियों की हालत देखकर अंदर तक हिल गए हैं। ये क्या हालत कर रखी है तुम लोगों ने? हमने तो सोचा था हम कमाएंगे, तुम लोगों को तो बस घर देखना था। हम सिर्फ घर नहीं देख रहे, हम अपना घर बना रहे हैं। आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए, हम सब मिलकर इस नरक को जन्नत बनाएंगे। अगली सुबह श्रद्धा का रूटीन शुरू होता है। वो सुबह 4 बजे उठकर घर का सारा काम निपटाती है और जेठानियों के साथ मिलकर नाश्ता बनाती है। उसके बाद वो भागकर ढाबे पहुंचती है। कभी मालिक चिल्लाता है, कभी तंदूर की गर्मी उसका दम घोटती है। वो बस पानी पीकर काम करती रहती है। एक दिन ढाबे पर कड़ी मेहनत करते हुए एक दिन श्रद्धा की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। गर्मी और भूखे पेट काम करने के कारण वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। अरे तू तो यहाँ काम करने की जगह बोझ बन गई है, बेहोश हो रही है। कल से मत आना, मुझे काम करने वाले चाहिए, बीमार नहीं। श्रद्धा को नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो रोती हुई घर की ओर चलती है। एक नौकरी गई है, हिम्मत नहीं, कल मैं फिर किसी और काम की तलाश करूंगी। छत तो मुझे ही बनवानी है। ढाबे की नौकरी छूटने के बाद श्रद्धा हार नहीं मानती। वो फिर निकलती है और इस बार उसे शादी, ब्याह और बर्थडे पार्टी में खाना बनाने का ठेका मिलता है। यहीं से उसे छोटे छोटे ऑर्डर्स मिलने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी टिफिन सर्विस की नींव पड़ती है। कुछ दिन बाद, दीदी, आज मुझे बर्थडे पार्टी के लिए खाना बनाने का ऑर्डर मिला है। हम धीरे धीरे टिफिन सर्विस भी शुरू कर रहे हैं। बड़ी बहू हिमांशी दर्जी के पास नौकरी करने जाती है। वो गर्भवती है, लेकिन अपनी छत के लिए वो सिलाई मशीन पर दिन रात बैठती रहती है। सिलाई करते हुए हिमांशी को चक्कर आते हैं, जी मचलाता है और उल्टियां करती है। ये क्या तमाशा है? दिन भर में 2 बार उल्टियाँ कर चुकी हो। ऐसे काम करोगी तो मेरा काम खराब होगा। कल से मत आना। काम से निकाले जाने के बाद हिमांशी रोती नहीं, बल्कि हिम्मत जुटाती है। वो उधार लेकर एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदती है और घर से ही सिलाई का काम शुरू कर देती है। वहीं श्रुति आसपास की कोठियों में झाड़ू पोछा करने जाती है। वो भी गर्भवती है। झाड़ू लगाते हुए श्रुति की कमर में तेज दर्द उठता है। वो बैठ जाती है। अरे काम ठीक से करो ना, अगर प्रेगनेंसी की वजह से इतना दर्द है तो घर में बैठो। अपमान सहकर भी वो घर आती है और उन पैसों को श्रद्धा के हाथ में रख देती है। तीसरी बहू स्कूल में टीचर की नौकरी करती है। दिन भर बच्चों को पढ़ाने के बाद वो घर लौटकर हिमांशी की सिलाई में मदद करती है और श्रद्धा के टिफिन सर्विस के लिए सब्जियां काटती है। वहीं हिमांशी सिलाई कर रही है, श्रुति दर्द के बावजूद सब्जियां काट रही है। तीसरी बहू दीवारों की मरम्मत कर रही है। श्रद्धा टिफिन पैक कर रही है। तुम लोग मर जाओगी, इतनी हालत खराब है। दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हो फिर भी आराम नहीं कर रही हो।
माँ जी, ये बच्चा भी तो इसी छत के नीचे आएगा। अगर हम आज नहीं जागे तो कल ये छत उसके ऊपर गिर जाएगी। हमारा आराम हमारे बच्चे और हमारी छत की नींव से बड़ा नहीं है। एक दिन श्रद्धा को बहुत बड़ी पार्टी में खाना बनाने का ऑर्डर मिलता है। श्रद्धा पार्टी में खाना बनाने के बाद बच गई थर्माकोल प्लेट्स देख रही है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। दीदी, ये थर्माकोल की प्लेटें बेकार फेंकने के बजाय अगर हम दीवार की दरारों में चिपका दी तो कम से कम अंदर आ रही सर्द हवा और आंधी तो रुकेगी। वाह श्रद्धा, क्या जुगाड़ लगाया है। इससे दरारें भी भर जाएंगी और घर में थोड़ी गर्माहट भी रहेगी। श्रद्धा और बाकी बहुएं दिन भर मेहनत करने के बाद रात को घर सजाने में जुट जाती हैं। वे कतरनों से पर्दे बना रही हैं और हाथों से दरी बुन रही हैं। काम का बोझ इतना है कि वे भूल चुकी हैं कि आराम क्या होता है। वहीं चौथी बहू नौकरी के लिए जगह जगह भटक रही है। मालिक, आप काम देकर तो देखिए, मैं मिट्टी का काम अच्छी सी जानती हूँ। मुझे बस 2 वक्त की रोटी और दिहाड़ी चाहिए। ठीक है, सुबह से रात तक चाक चलाना होगा। देख लेना, ये मर्दों का काम है, पसीना बहुत बहाना पड़ेगा। चौथी बहू काम तो शुरू कर देती है, लेकिन सुबह से रात तक चाक पर मिट्टी गूंदते गूंदते उसकी कमर जवाब देने लगती है। फिर भी वो रोज शाम को घर लौटते समय रास्ते से ईंट, पत्थर और सीमेंट के छोटे छोटे पैकेट लाती है ताकि छत का काम आगे बढ़ सके। 6 महीने बीत चुके हैं। श्रद्धा की टिफिन सर्विस, हिमानी की सिलाई, श्रुति का सफाई का काम, 4 बहू की ट्यूशन और 5 बहू की पॉटरी, सब कुछ एक मशीन की तरह चल रहा है। 5 बहुएं दिन रात खट रही हैं। उनके हाथ फटे हुए हैं, शरीर थक चुका है, लेकिन उनका सपनों का डिब्बा अब सिक्कों और नोटों से भर गया है। सब बहुएं मिलकर गुल्लक खोलती हैं। फर्श पर नोट और सिक्के बिखर जाते हैं। इतने पैसे क्या ये काफी होंगे हमारी छत के लिए? हाँ दीदी, अब हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ये हमारे पसीने और मेहनत की कमाई है। सोमवती और उनके पति दीप प्रकाश बहुओं की मेहनत को दूर से देख रहे हैं। सोमवती, देख, ये बेटियां नहीं, साक्षात लक्ष्मी है। हमने तो इन्हें सिर्फ घर के काम में जोता था, इन्होंने तो हमारे टूटे हुए वजूद को जोड़ दिया। बेटा, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी शादी के दिन मैंने सोचा था कि तुम नखरे करोगी, लेकिन तुमने तो अपना सुख चैन ही त्याग दिया। माँ जी, ये हाथ सिर्फ काम नहीं कर रहे, ये आपके सर पर छत की नींव रख रहे हैं। आपका आशीर्वाद रहा तो हम कल महलों में रहेंगे। 5 बहुएं और उनके पति पहली बार गर्व के साथ बाजार जाते हैं। वे अपनी मेहनत के पैसों से सीमेंट की बोरियां, ईंटें, सरिये और बजरी खरीदते हैं। भैया, सबसे अच्छी वाली सीमेंट दीजिएगा, हमें बहुत मजबूत छत डालनी है। आज ये पैसे देते हुए मुझे शर्म नहीं, गर्व हो रहा है। ये मेरी पत्नी की सिलाई और मेहनत के पैसे हैं। जैसे ही ट्रक घर के सामने ईंटें उतारता है, पूरे मोहल्ले वाले बाहर निकल आते हैं। वही लोग जो कल तक उनका मजाक उड़ाते थे, आज दंग रह गए हैं। गली के बीचों बीच ईंटों और सीमेंट का ढेर लगा है। शोर सुनकर पड़ोसने अपने दरवाजों पर जमा हो गई हैं। बहनों, देख रहे हो, जो घर कल तक खंडर लग रहा था, आज देखो ये ईंटें, ये सीमेंट, ये क्या सच में वही सोमवती जी का घर है? सुना है सारा पैसा इनकी 5 बहुओं की कमाई का लगा रहा है। अरे हाँ, कल तक तो ये रो रही थी कि छत टपक रही है, और आज देखो कितना पक्का इंतजाम कर लिया। सच कहूँ तो हम तो सोचती थी कि ये घर बारिश में गिर जाएगा, पर ये 5 बहुएं तो साक्षात लक्ष्मी निकली। पड़ोस ने अब ताने नहीं बल्कि सम्मान की नजरों से देख रही हैं। अरे अरे, वो देखो, श्रद्धा और हिमांशी बाहर आ रही हैं। भगवान कसम, इनके हाथों में तो जादू है। श्रद्धा बेटिया, जरा इधर तो आओ, आज तो तुम्हारा घर चमक रहा है। हाँ? हमें माफ करना बेटा, जो पहले कभी हम तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। आज तो तुम पूरे मोहल्ले की शान हो। तुमने साबित कर दिया कि औरतें ही घर बनाती हैं। सही कह रही हो, ऐसी बहुएं तो भगवान सबको दे, जिन्होंने अपने आराम का एक पल भी नहीं सोचा, बस ससुराल की छत की चिंता की। अंदर से सोमवती जी और दीप प्रकाश जी ये सब सुन रहे हैं। देखा भाग्यवान, कल तक जो लोग हमारे घर को खंडहर कहते थे, आज उन्हीं के मुंह से हमारी बहुओं की तारीफ हो रही है। ये तारीफें नहीं है, ये उनकी उस मेहनत का फल है जो उन्होंने तब की जब कोई साथ नहीं था। आज मेरी बहुओं ने इस घर को सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि पसीने और अपनी इज्जत से बनाया है। सोमवती जी बाहर आती हैं और अपनी 5 बहुओं के सिर पर हाथ फेरती हैं।
खुश रहो बेटो, आज तुमने साबित कर दिया कि आराम का त्याग व्यर्थ नहीं गया। आज ये घर नहीं, तुम्हारी मेहनत का मंदिर है। घर की छत के लिए सामान तो आ गया है, लेकिन मजदूर बहुत महंगे हैं। 5 बहुएं और पति आंगन में खड़े हैं। मजदूरों की दिहाड़ी बहुत महंगी है श्रद्धा, इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। मजदूरों पर पैसा खर्च किया तो छत आधी ही बन पाएगी। हम खुद से ये ईंटें ढोएंगे। अब से घर का काम भी हम करेंगे, बाहर की नौकरी भी करेंगे और रात को छत भी हम खुद ही बनाएंगे। 5 बहुएं एक मशीन की तरह काम कर रही हैं। घर का काम, बाहर की नौकरी और फिर घर की छत की मरम्मत। उनका काम बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हो रहा। कुछ महीनों बाद घर की छत पक्की और मजबूत बन चुकी है। बहन देख रही हो, जो घर कल तक गिर रहा था, आज इन 5 बहुओं ने उसे महल बना दिया। सच में ऐसी बहुएं तो भगवान सब कर दे, जिन्होंने अपना आराम छोड़कर ससुराल की छत के लिए इतनी मेहनत की। आज घर में सिलाई की मशीनें चल रही हैं, तो कहीं टिफिन सर्विस की पैकिंग हो रही है। 5 बहुएं अब आत्मनिर्भर हैं। उन्होंने अपने अपने बिजनेस शुरू कर दिए हैं। आज मुझे गर्व है कि मैंने अपने बेटों की शादी में सही चुनाव किया। मेरी बहुओं ने सिर्फ छत नहीं बनाई, बल्कि हमारे पूरे परिवार का भविष्य बनाया है।